दोस्तों, पहले फतेह 1 मिसाइल, इसके बाद सेजल और अब क्लस्टर बम नाम की एक मिसाइल ईरान की तरफ से इजराइल पर दागी गई है, जिससे इजराइल में तबाही ही तबाही मच गई है। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। जानेंगे सीधा भरत जी से। भरत जी, अब क्लस्टर बम नाम की ये मिसाइल ने कितना नुकसान किया है महिमा इजराइल जी, में? बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये अरब न्यूज़ के हवाले से, आप दिखाइएगा इधर। अरब न्यूज़ के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इजराइल ने ये माना है, इजराइल ने ये कहा है कि क्लस्टर बम ईरान ने फायर किया है और ये जो मिसाइल है वो उनके देश पर, इजराइल में तेल अवीव के पास आकर गिरी है। और ये क्लस्टर बम बहुत ही भीषण और घातक बम होता है। ये ऐसा बम होता है जिस एक मिसाइल या एक बम के भीतर कई सारे बम होते हैं, कई सारे बमों के छोटे छोटे हिस्से होते हैं। जब ये मिसाइल गिरती है तो एक मिसाइल का हिस्सा या एक बम का हिस्सा आप जो देख रहे हैं वो तुरंत का तुरंत फटता है, जो उस समय चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। और उसके बाद आप थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइए, और उसके बाद जो है ये जो बम आप देख रहे हैं ये इलाके में बिखर जाते हैं, दूर दूर तक। कोई इधर गिर गया टुकड़ा, कोई उधर गिर गया। और ये एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, कभी कभी तो युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी फटते रहते हैं, अगर किसी की निगाह, किसी की नज़र इसके ऊपर नहीं पड़ती है। तो जब से ये खबर आई है अरब न्यूज़ के हवाले से और भी तमाम अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइटों के हवाले से और इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के हवाले से कि ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर दिया है। अभी तक सुपरसोनिक मिसाइलों की बात हो रही थी, अभी तक डांसिंग मिसाइल की बात हो रही थी, और अब ये इतना बड़ा, और ये बम लगभग न्यूक्लियर बॉम्ब्स के जैसा ही होता है। उतनी बड़े स्तर पर तबाही नहीं करता है, लेकिन उससे कम भी तबाही नहीं करता है। और ये बम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हताहत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस बम के बारे में कहा जाता है कि 111 इस बम की तबाही को देखते हुए, इस बम की भीषण विभत्सता को देखते हुए 111 देशों ने मिलकर एक संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया और ये कहा कि इस बम को दुनिया में हम कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे मानवता की भलाई के लिए। लेकिन इस पर 3 देश, एक ईरान, दूसरा इजराइल और तीसरा अमेरिका, इन 3 देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जो इस समय इस युद्ध में लगभग अमेरिका बाहर से इन्वॉल्व है और ये 2 लोग आमने सामने फाइट कर रहे हैं। तो ईरान के सब्र की परीक्षा हो चुकी है और ईरान एक के बाद एक इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। दुनिया के तमाम वो मुल्क, मित्र देश जिनको कहते हैं, वो मुल्क ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है, लेकिन वस्तु स्थिति कुछ और है। आप ये देखिए कि तेहरान टाइम्स के हवाले से ये खबर है कि ईरानियन मिसाइल ने जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है, उसकी जो साइट्स है, वहाँ पर हमला किया है। और ये कहते हुए हमला किया है कि इजराइल मिलिट्री जो है वो एआई और मिसाइल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी जो है, एआई और मिसाइल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल, उसके ज़रिए मिसाइल ट्रैक करने की और योजनाएं यहाँ से बना रहे थे। इस वजह से इस कंपनी के ऊपर हमला किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट की साइट के ऊपर ये हमला हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अमेरिकी कंपनी है और अमेरिकी कंपनी के ऊपर हमला करके ईरान बिल्कुल साफ मैसेज दे रहा है अमेरिका को कि ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई होगी। दूसरा ये कि ईरान कितनी तेजी से आक्रमण कर रहा है और कितना कड़ा रुख अपना रहा है, उसका दूसरा सबूत ये है, तेहरान टाइम्स के हवाले से इसको छापा गया है और बतलाया गया है कि ये जो है इजराइल की वेज़मैन रिसर्च सेंटर है, ये इजराइल का। और ये वेज़मैन जो थे वो इजराइल के पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके नाम से रिसर्च सेंटर बनाया गया था। और कहा जाता है इस रिसर्च सेंटर के भीतर शोध होते थे। तमाम सारे जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं, जो पीएचडी करते थे किसी चीज़ पर पीजी के बाद, या फिर और भी शोध, जैसे मिसाइल्स के बारे में शोध या तकनीकी जो भी जिसका सब्जेक्ट है उसके बारे में यहाँ पर शोध होते थे, रिसर्च होते थे। उसके ऊपर भी ईरान ने ताबड़तोड़ हमला किया है और इजराइल बड़ा नुकसान झेलता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक तेहरान टाइम्स की ओर से जारी किया गया है एक वीडियो, जिसका एक फुटेज का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो है इसमें तेहरान टाइम्स कह रहा है कि एरियल फुटेज दिखा रही हैं कि किस तरीके से
स्ट्राइक्स के बाद हाइफा जो नॉर्दर्न ऑक्युपाइड टेरिटरी है इनका, वो किस तरीके से तबाह हुआ है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से गाज़ा में आप देख रहे थे कि गाज़ा में इमारतें तबाह तबाह दिखाई दे रही थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि इमारतें बिल्कुल खंडहर बनी हुई दिखाई दे रही हैं। और ये एक लंबा चौड़ा वीडियो तेहरान टाइम्स ने जारी किया है और उसका कुछ हिस्सा हम आपको यहाँ पर दिखला रहे हैं। और ये एक और फुटेज आपके सामने है जिसमें जो वाइजमैन इंस्टीट्यूट है तेल अवीव में, वो उनके हवाले से और बिजनेस इकोनॉमिक वेबसाइट जो है उसके हवाले से ये बता रहे हैं कि लगभग 572 मिलियन डॉलर जो है इस समय इजराइल का धंधा वो चौपट हो गया है। 572 मिलियन डॉलर का धंधा जो है पूरी तरीके से चौपट हो गया है और आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हाइफा में किस तरीके से अलग अलग रिफाइनरीज के ऊपर हमला हुआ है और ईरान इजराइल के भीतर कितने बड़े हमले कर रहा है, उसकी तस्वीरें ये ईरान के हवाले से हम आपको दिखा रहे हैं कि इन्होंने जारी की हैं। अब ये अनकंडीशनल रेसिडेंस कहते हुए नजर आ रहे हैं जो खामनेई हैं, वो कह रहे हैं कि अब जो है संघर्ष होगा अनकंडीशनल, वो माफ़ी या फिर हथियार डालना या फिर जो ट्रंप ने कहा था कि अनकंडीशनल आप सरेंडर कर दीजिए, तो वो नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि अनकंडीशनल संघर्ष होगा, सरेंडर नहीं होगा। खामनेई यहाँ पर इस बात का मैसेज करते हुए, इशारा करते हुए सीधे साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इजराइल के ऊपर ईरान के हमले एक के बाद एक तेज होते जा रहे हैं और अमेरिका किस तरीके से इन हमलों में इस युद्ध में भाग ले, इसकी वो राह देख रहा है। आज ये खबर आई कि अमेरिका ने कहा कि 2 हफ्तों तक हम देखेंगे कि ये लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम इनके ऊपर हमला करेंगे या क्या करेंगे वो हम आगे तय करेंगे। एक चीज़ और है कि इजराइल का व्यापारिक नुकसान तो हो ही रहा है, ईरान का भी व्यापारिक नुकसान हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इजराइल ने इस बात को कभी नहीं सोचा था कि ईरान के ऊपर जब हमला करेंगे तो हमारे ऊपर इतना बड़ा प्रतिघात होगा, और उस प्रतिघात को झेलने के लिए इजराइल तैयार नहीं था। और आज की तारीख में एक डेटा निकल कर आया है, आज की तारीख में जेट और जो भी इनके लड़ाकू विमान हैं, उनके सिर्फ और सिर्फ फ्यूल पर, उनके सिर्फ और सिर्फ तेल का जो खर्चा है वो 26 अरब रुपए रोज का है। और युद्ध पर जो इनका खर्चा है, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो, मिलिट्री को लेकर हो, जवानों के ऊपर हो, गोला बारूद के ऊपर हो, वो जो खर्चा है 62 अरब रुपए का रोज का इजराइल का खर्चा है। और इजराइल सिर्फ और सिर्फ ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए ये युद्ध लड़ रहा है, और ईरान अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए ये युद्ध लड़ रहा है। एक और चीज़ आज ये हुई कि जो IAEA है जिसने ये रिपोर्ट दी थी इससे पहले कि हमें लगता है कि ईरान ने 90% यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है और वो शायद वो परमाणु बम बनाने जा रहा है। इसी रिपोर्ट को बेस मानकर इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। और अब जब IAEA से पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है, उससे पूछा गया कि भाई आपने ऐसी रिपोर्ट दी है, इसके प्रमुख जो है राफेल ग्रॉसी हैं, उनसे जब पूछा गया कि आपने ऐसी रिपोर्ट दी है जिसकी रिपोर्ट की वजह से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, आपने कहा कि वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, इतना यूरेनियम उसने इकट्ठा कर लिया है, अब लगता है कि ये परमाणु बना ही लेगा, और परमाणु बना लेगा तो फिर सबसे पहला खतरा किसको है? इजराइल को है, क्योंकि इजराइल ने अरबों की ज़मीन छीन रखी है। इजराइल को लगा कि बना लेगा बम तो मार देगा, गुरु धाए से हमारे ऊपर सबसे पहले मारेगा। तो इजराइल ने कहा कि वो बना पाए इससे पहले हम अटैक कर देते हैं उसके ऊपर, उसके साइंटिस्ट मार देते हैं, लगभग 20 साइंटिस्ट मार दिया, उसके सेना के अधिकारी मार देते हैं, और इनके न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं अलग अलग, इनके न्यूक्लियर प्लांट बशहर, नतांज, इस्फहान, आरक, ये जो न्यूक्लियर प्लांट है इनके ऊपर हमला कर देते हैं, इनकी परमाणु शक्ति को हम बर्बाद कर देते हैं, न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद कर देते हैं, जिससे हमारा जो आगे का लाइफ सस्टेन करने का आगे का तरीका है वो और बढ़ जाएगा।
लेकिन ये जो बात है ये आईएईए के हवाले पर जो है उन्होंने कही कि उनके जो रिपोर्ट आई उस पर कही। अब आईएईए की तरफ से कहा गया है कि देखो हम तो रिपोर्ट देते हैं, हमने ये बात कही कि लगभग उन्होंने परमाणु हथियार उन्होंने यूरेनियम इकट्ठा कर लिए हैं। अमूमन बहुत सारे देश हैं जो इतना यूरेनियम इकट्ठा नहीं करते हैं। हमने सिर्फ यही कहा है कि उन्होंने इतना यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है जो कि अमूमन ऊर्जा बनाने के लिए यानी बिजली बनाने के लिए या और चीज़ों के लिए इतना यूरेनियम इकट्ठा नहीं किया जाता है। हमने तो सिर्फ अपनी रिपोर्ट दी, आपने हमला किया, ये आपका राजनीतिक मसला है, आपने युद्ध छेड़ दिया, ये आपका राजनीतिक मसला है, आप हमको इसमें मत घसीटिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इस बात को कहा, आप हमको इसमें मत घसीटिए कि हमने रिपोर्ट दी इसलिए आपने हमला कर दिया। हमारा तो काम है, हमारा तो काम रिपोर्ट देना है। अब यह आपका काम है, आप पता लगाइए कि परमाणु बम बना रहे हैं कि बिजली बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं उस यूरेनियम से। तो ये एक बात और सामने निकल कर आई है। दूसरी बात ये निकल कर सामने एक और आई है कि जिनेवा में आज ही जब हम आपसे बात कर रहे हैं तभी फ्रांस, ब्रिटेन और ईरान को उसमें बुलाया गया, अमेरिका, ये सब शामिल होकर एक मीटिंग करने वाले हैं और ये तय करने वाले हैं कि भाई इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को रोका जाए, इनके बीच में समझौता कराया जाए। लेकिन ईरान ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है, वो इस बैठक में तो जा रहे हैं लेकिन उन्होंने इस बात को क्लियर कहा है कि जब तक इजराइल हमले नहीं रोकेगा तब तक किसी तरीके का कोई समझौता होना पॉसिबल नहीं है। और एक बात और चलते चलते मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे देशों ने ईरान को बहुत कम आंका है। ये बताते हैं बहुत सारे लोग और बहुत सारी वेबसाइट्स जब पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट्स और अमेरिका के हवाले से भी, क्योंकि अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो ये जानता है कि ईरान के पास कितनी ताकत है। ईरान लगभग आज जो रिपोर्टें छपी हैं वो ये बता रही हैं कि ईरान के पास परमाणु बम है नहीं, लेकिन वो लबे दम है परमाणु बम बनाने के। वो कभी भी परमाणु बम की टेस्टिंग कर सकता है, इसी युद्ध के बीच में भी परमाणु बम की टेस्टिंग कर सकता है। और ईरान के पास में अरबों खरबों मिसाइलों का जखीरा है, ये अलग अलग वेबसाइट्स बताती हैं। और उन जखीरों में अलग अलग तरीके की मिसाइलें हैं, जैसे हमने 2-3 दिन में देखा कि उसने दो तीन प्रकार की, 2-3 मेल की, 2-3 वैरायटी की मिसाइल्स जो है वो लॉन्च कर दी। और आज इजराइल के हवाले से, इजरायली सेना के हवाले से ये खबर आ रही है कि उसने ये जो नई तरीके की मिसाइल है जिसको बोल रहे हैं क्लस्टर बम, जिसके अंदर कई बम भरे होते हैं, वो लॉन्च कर दिया है, वो मार दिया है। तो ईरान इजराइल से एक रत्ती भी पीछे नहीं है। इजराइल के पीछे अगर अमेरिका का हाथ है तो ईरान ने इतने दिनों में ये तैयारी करके रखी है कि इजराइल ने जिस तरीके से फिलिस्तीन पर कब्जा किया, गाजा पर कब्जा किया, गाजा को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, उस पर कब्जा किया। अब एक बात मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ, गाजा में आतंकी घुसे हुए थे। चलिए मान लिया आतंकी घुसे हुए थे, गाजा से आतंकियों को आपको मिटाना था। आपने आतंकियों को मिटाते मिटाते पूरा गाजा मिटा दिया है। गाजा एक फलता फूलता शहर था, एक अच्छा शहर था, एक अच्छा व्यापारिक शहर भी था। आपने उसको निस्तो नाबूद कर दिया है। एक भी बिल्डिंग साबुत आपने पूरे गाजा में नहीं छोड़ी है। तो उन बिल्डिंगों से क्या दुश्मनी थी आपकी? क्या दुश्मनी थी? आपका तो सिर्फ एक ही मोटिव था कि गाजा को बर्बाद करो, तहस नहस करो, घर तोड़ दो, बिल्कुल एकदम वीरान कर दो। जैसे किसी झोपड़पट्टी इलाके से अगर झोपड़पट्टियों को हटाना होता है तो बड़ा सेठ या तो झोपड़पट्टियों में आग लगवा देता है या तो उन पर बुलडोजर चलवा देता है। जब झोपड़पट्टी वालों के लिए वहाँ रहने के लिए नहीं होगा तो वो रहेंगे कहाँ? भागेंगे, इलाका खाली हो जाएगा तो उस पर कब्जा हो जाएगा। यही रणनीति इजराइल ने गाजा में अपनाई है। पूरा गाजा तहस नहस करने की कोई ज़रूरत थी क्या महिमा जी? पूरा गाजा तहस नहस करने की कोई ज़रूरत तो थी नहीं। आपके पास इतनी आर्मी है, हाईटेक हथियार है, तो फिर आपको मिसाइलें चलाने की, ऊपर से बम बरसाने की, घरों पर बम मार देने की, सीधे घरों पर बम मार देने की क्या ज़रूरत थी? पूरा निर्माण ध्वस्त कर देने की, लोगों की बिल्डिंगें, इमारतें, बहुमंजिली इमारतें, सब कुछ आपने ध्वस्त कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको गाजा पर कब्जा चाहिए था।
आप गाजा में बैठे हुए टेररिस्ट संगठनों से नहीं लड़ रहे थे, आपको गाजा की जमीन चाहिए थी। उस गाजा की जमीन पर आज नहीं तो कल आप कब्जा करेंगे। आपने अपनी मिलिट्री पूरी वहां उतार दी है। तो इस बात को इस बात को ईरान बखूबी समझ रहा था, और ईरान ने इतने दिनों में पूरी तैयारी करके रखी है कि इजराइल के पीछे हमेशा अमेरिका का हाथ रहेगा। अमेरिका ने अरब देशों के बीच में इजराइल नाम का एक ऐसा टापू बना रखा है जहां से वो अरब देशों को कंट्रोल करना चाहता है, और अरब देशों को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने इजराइल के भीतर अपने किराए पर जिनको कहते हैं किराए पर बड़े बड़े मिसाइलें रखने के लिए, बम रखने के लिए गोदाम बना रख रखे हैं। और इजराइल को एक संधि भी कर रखी है जिसमें इजराइल से ये कहा है कि अगर आपके ऊपर संकट आता है तो हमने जो आपके यहाँ गोदाम बनाए हैं मिसाइल्स के और हथियारों के, हमारे गोदाम से आप हथियार ले सकते हैं और हमारे हथियारों से आप लड़ सकते हैं। ट्रीटी है इनके बीच में, और अमेरिका अपने इजराइल में बने गोदामों से ही फिर आगे हथियारों की सप्लाई करता है। जैसे आज की तारीख में यूक्रेन में अमेरिका जितने भी हथियार सप्लाई कर रहा है वो डायरेक्ट वॉशिंगटन से या डायरेक्ट अमेरिका से सप्लाई नहीं कर रहा है, वो अपने इस गोदाम से जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई हो रहे हैं वो इजराइल के गोदाम से हथियार यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। तो अमेरिका ने ऐसे कई बेसेस दुनिया में बना रखे हैं जहां से वो हथियारों की डीलिंग करता है और दूसरे देशों को हथियार देता है। तो यही इजराइल में उसने किया है। इजराइल में किराए पर अपना गोदाम बना रखा है, और ये संधि है कि हमने यहाँ पर गोदाम बनाया क्योंकि इजराइल ने इस बात को कहा था कि भाई आप हमारे यहाँ हथियार रख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कल इन्हीं हथियारों से आप हमको ठोकने लग जाएंगे। तो एक संधि इन्होंने की कि भाई अगर आपको लगे कि आपके ऊपर खतरा है और अरब देशों से आपके ऊपर खतरा है तो आप हमारे हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इजराइल उन हथियारों का खुलकर इस्तेमाल करता है। इस बात को ईरान जानता था, और ईरान ने इसीलिए जमीन से 60 मंजिल भीतर नीचे मिसाइलें रख रखी हैं, इकट्ठा कर रखी हैं। उसकी जमीन के ऊपर कितनी चीजें हैं ये तो दुनिया को मालूम है, लेकिन उसकी जमीन के अंदर कितनी चीजें हैं दुनिया भी ये नहीं जानती है। और ईरान इसीलिए बिल्कुल इजराइल से डरने के मूड में नहीं है और डर भी नहीं रहा है। एक खबर और निकल कर आई, मैं दर्शकों को वो भी बताना चाहूंगा। एक खबर और निकल कर ये आई है, अगर मुझे मिल जाए, कि हाँ, खामनेई के जो टॉप एडवाइजर थे उनके जिंदा होने की खबर आई है। और इससे पहले ये कहा गया था कि खामनेई के जो टॉप एडवाइजर थे वो मार दिए गए हैं और इजरायली हमले में मारे गए हैं, ठीक है। उनका शमखानी जो उनका नाम है। और अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है ईरानी सेना के सोर्स के हवाले से, मैं सोर्स भी बता देता हूँ, और फॉर्स न्यूज़ एजेंसी के हवाले से, सेमी ऑफिशियल मेहर न्यूज़ एजेंसी के हवाले से, ये और भी कई मीडिया आउटलेट्स हैं जिनके हवाले से खबर है कि शमखानी ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं जिंदा हूं और खुद को बलिदान करने के लिए तैयार हूं। पिछले हफ्ते ये जो एजेंसियां हैं जिनका मैंने नाम लिया है, इन्हीं एजेंसियों ने बताया था कि शमखानी को 13 जून को इजराइल की शुरुआती स्ट्राइक में मार दिया गया था। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि वो जीवित हैं और इस लड़ाई में अपना अहम रोल और योगदान भी अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। और ईरान किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो एक के बाद एक बड़ी बड़ी मिसाइलें जो हैं वो इजराइल पर दाग रहा है और लगातार इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। इजराइल इस वक्त आर्थिक तौर पर भी कमजोर हो रहा है। इसके अलावा उनके शहरों पर भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। हाइफा की रिफाइनरी बंद कर दी गई है, माइक्रोसॉफ्ट पे हमला हुआ है और बहुत सारी चीजें इस पूरे जंग के बीच में चल रही हैं। जंग को लेकर जो भी जानकारियां हैं हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।